बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तंकिह ज़ौजन ग़ैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़अम्सिकूहुन्न बिमअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्न बिमअरूफ़िन वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्न फ़ला तअज़ुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिक युअज़ु बिहि मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर ज़ालिकुम अज़्का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जो काम करने वाले हैं उनको काम करने दें, आप सब इधर ध्यान रखें। तलाक से मुताल्लिक़ जो मसाइल तफसील के साथ पहले सबक में बयान किए गए थे उनको एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आने वाली जो आयतें हैं इनका मतलब और मफ़हूम समझना आसान हो जाए। एक बात मैंने ये बतलाई थी कि तलाक और निकाह इन दोनों की हैसियत ऐसी है जैसे कोई मामला या मुआहदा लेन देन तय करना या उस लेन देन को तय करने के बाद ख़त्म कर देना। ये भी एक मामला है निकाह, और तलाक उस मामले का ख़ात्मा है। लेकिन शरीयत ने तलाक को और निकाह को तमाम मामलात से बिल्कुल अलग तलग हैसियत दी। किसी भी मामले के तय करने के लिए गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है, तरफ़ैन की रज़ामंदी काफ़ी है। लेकिन निकाह ऐसा मामला है, इसके लिए गवाहों का होना ज़रूरी। यही वजह है कि अगर कोई मर्द औरत रज़ामंदी के साथ अपने कुफू में जायज़ हद में निकाह करें लेकिन वहाँ दो गवाह मौजूद न हो, एक ही गवाह हो या बिल्कुल गवाह न हो, तो शरीयत उस निकाह को निकाह ही नहीं समझती। इसी तरह तलाक का मामला है कि शरीयत ने किसी भी मामले को ख़त्म करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई है। दो आदमियों का करोड़ों का अरबों का लेन देन है, वो दोनों अब साथ कारोबार नहीं करना चाहते, तो वो एक मजलिस में बैठकर दोनों ये तय कर सकते हैं कि अब के बाद हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही। फिर बेहतर है उस पर कोई तहरीर लिख लें, बेहतर है गवाह बनाएं, ना बनाएं, तहरीर ना करें तो भी उनका मामला ख़त्म हो। लेकिन तलाक ऐसा एक मामला है कि इसके लिए शरीयत ने पाबंदियां रखी हैं, किन हालात में तलाक दी जा सकती है, किस तरह तलाक दी जा सकती है, इसके फिर दर्जा बंदी रखी, 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। उसके बाद फिर इसकी बड़ी तफसील है कि तलाक देता है आदमी तलाक का लफ्ज़ बोलकर या कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिससे तलाक का मतलब समझा जा सकता है, जैसे आज़ाद कर दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। फिर इस मुआहदे में भी शरीयत ने अजीब व गरीब सूरत रखी है कि तलाक देने के बाद भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता। एक तलाक देने के बाद
2 तलाक देने के बाद इद्दत से पहले पहले बगैर निकाह के इसको दोबारा रखना जायज़ है। उसके लिए रजत करनी पड़ती है, वो आगे आ रहा है रजत कैसे होगी। और अगर किसी आदमी ने तलाक दी है लेकिन तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला, कोई ऐसा लफ्ज़ बोला है जिससे तलाक मुराद ली है उसने, तो उस सूरत में तलाक तो पड़ जाएगी लेकिन दोबारा जोड़ की सूरत बाकी रहेगी। और फिर एक सूरत ऐसी है सिर्फ जिसको तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं, उसको तलाक बिदअत भी कहा जाता है, उसको नाजायज़ तलाक भी कहते हैं, उसको हराम तलाक भी कहते हैं। तो मतलब उसका ये होता है सिर्फ कि इस तरीके पर तलाक देना गुनाह है, ये जायज़ तरीका नहीं है, बिदअत तरीका है और शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा तरीका, हराम है ये। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाफिज कर दिया शरीयत में। अगर किसी ने तलाक दी तो तलाक हो जाएगी। वो तलाक मुगल्लज़ा जो है वो एक आखिरी हद है, उसके बाद फिर जोड़ की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। एक तो ये बात जहन में रखनी चाहिए ताकि तलाक के मसाइल समझने आसान हो जाए। जिन लोगों ने ये बात जहन में नहीं रखी कि तलाक और निकाह की हैसियत क्या है, उन्होंने बड़े धक्के खाए और वो बड़ी कहते हैं ना गहरी खाई में गिरे। वो समझ नहीं पाए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ उनकी बातों से, कि कुरान और हदीस जो हिदायत दे रहा है, जो तालीमात इसकी हैं, एक तो इसकी मुखालफत और फिर शरीयत का जो मकसद है वो मकसद भी फौत हो जाता है। मैंने बतलाया था शरीयत किसी भी मामले और मुआहदे में ये पाबंदी नहीं लगाती है कि जिन 2 आदमी ने ये लेन देन किया है, ये मुआहदा किया, ये ज़िंदगी भर बाकी रहना चाहिए, ये पाबंदी कहीं नहीं है। तलाक में ये पाबंदी है कि एक दफ़ा निकाह कर लिया है तो आप किसी न किसी सूरत में ये बाकी रहना चाहिए, इसका तोड़ देना शरीयत को पसंद नहीं। इसलिए जिन लोगों ने इसको नहीं समझा ना तो उनसे गलतियां हुई और माशरे में फिर बड़ी बुराइयां फैली। कुरान पाक ने इसी वजह से इन आयत में एक जगह आ रहा है, ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह की आयतों का मजाक न बनाओ। ये तलाक के मजमून में ये बात इसलिए फरमाई कि आम तौर पे शरीयत का मजाक तलाक ही के सिलसिले में होता है कि तलाक दी नहीं जाती सही तरीके से, जो शरीयत ने तरीका बताया। अपनी वो आ रही है आगे मिसालें इसकी ज़मीन में आएंगी। और जहां तलाक दे दी जाए फिर शरीयत उसको नाफिज कर दे तो फिर उस तलाक को मानने को तैयार नहीं होते और फिर जोड़ के रास्ते तलाश करते रहते। इसलिए तलाक के मसाइल के सिलसिले में उलमा मोहतात हैं कि अगर कोई आदमी तलाक का मसला फ़ोन पे पूछता है तो उसको जवाब नहीं देते मोहतात उलमा, बल्कि यूँ कहते हैं भाई सामने आओ। और उस सूरत में भी सामने आकर भी कोशिश इस बात की होती है कि मुफ्ती से अगर मसला पूछ रहे हैं तो ज़बानी भी बता सकता है, लेकिन उससे कहा जाता है लिख कर दो, इसलिए कि ज़रा सी तब्दीली हो गई ना कहने में तो हुक्म बदल जाएगा। इसलिए जिस आदमी ने तलाक दे दी है, किन हालत में दी, किस हालत में दी और किन अल्फाज से दी, अब मसला मालूम करना है तो उसको वही अल्फाज बोलने चाहिए और अपनी वही हालत बयान करनी चाहिए। जो दरमियानदार बीच में आते हैं ना कि मेरे दोस्त ने तलाक दे दी थी गुस्से में आकर, तो इसको क्या पता क्या अल्फाज बोले थे। जब कोई इंसान तलाक दे देता है और बाद में ये कहता है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लफ्ज़ बोले, 1 मरतबा कहा था, 2 कहा था, 3 कहा था, तो उस सूरत में जवाब नहीं दिया जाता, पर उसको कहा जाता है जिन लोगों के सामने जिनकी मौजूदगी में तुमने तलाक दी, घर वाले, भाई, बाप, चाचा, कोई दोस्त, उनको लेके आओ ताकि वो बतलाएं कौन से अल्फाज थे। या तो तलाक के सिलसिले में आदमी को मोहतात रहना चाहिए। हदीस शरीफ में आया अबग़ज़ुल हलाली इलल्लाहि अत्तलाक़, अल्लाह ताला ने तलाक को जायज़ तो रखा है, हलाल तो है, बाज़ सूरतों में इसकी गुंजाइश है कि अगर निभाना हो सके, लेकिन शरीयत ने जिन चीज़ों को भी जायज़ करार दिया उनमें बदतरीन जायज़ चीज़ तलाक है। अच्छा, बदतरीन जायज़ चीज़ का ये मतलब नहीं है कि कुछ और चीज़ें भी शरीयत ने बदतरीन जायज़ दी, मतलब ये है कि शरीयत ने जायज़ चीज़ें जो भी रखी हैं, हलाल चीज़ें जो भी रखी हैं, उनमें सबसे नीचे तलाक है और शरीयत ने इसको जायज़ करार देने के बाद भी पसंद नहीं किया। लेकिन जब तलाक को गाली समझा जाए तो जैसे किसी को माँ बहन की गाली दे दी जाती है या किसी ऐप पर ताना दिया जाता है, ऐसे ही फिर लोग अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तलाक देने के बावजूद उनको रखते हैं, फिर बदकारी फैलती है। हदीस शरीफ में आया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मर्द अपनी बीवी के साथ जिना करेगा,
इसकी सूरत क्या होगी? बहुत सारी सूरतें उलमा ने बयान की हैं। एक सूरत ये बयान की है कि मर्द अपनी बीवी से अपनी ज़रूरत पूरी करे और उस वक़्त भी किसी गैर औरत का ख्याल उसके जहन में हो। एक सूरत ये है, और भी वो सूरत में, लेकिन एक सूरत ये है, ये जो शायद इन्हें आम हो गई, कि मर्द अपनी बीवी को तलाक दे और ऐसी तलाक दे कि इसकी निकाह से निकल गई हो और फिर अपनी मर्जी से इसको अपने घर में रख ले और शरीयत से न पूछे कि जोड़ की क्या सूरत है, और बीवी समझ के उस औरत को रख रखा है जिसको तलाक देकर इसने अपने ऊपर हराम कर दिया था। तो बीवी कहाँ रही? इसको ये बीवी समझ रहा है और इसके साथ सारी जिंदगी बदकारी हो रही है। जो औलाद है वो भी हराम की औलाद पैदा हो रही है। तो जब मुआशरे में, सोसाइटी में ऐसी नस्ल पैदा हो जाए जो कागजी एतबार से किसी की हो और शरई एतबार से न हो, तो फिर जो नस्ल आगे चलेगी और जो हालात पैदा होंगे, वलदुज़्ज़िना जिसको कहा जाता है ना, नाजायज़ औलाद, उसके मुतालिक शरीयत ने कुछ अहकामात रखे हैं, मखसूस अहकामात। तो जब मुआशरे में अल्लाह बचाए ऐसे लोगों का आम हो जाए, फैल जाए, हर मोहल्ले में ऐसा कोई बच्चा हो, घरानों में ऐसे बच्चे हों, शहरों में ऐसे बच्चे हों, मस्जिदों तक में ऐसे लोग हों जिनके माँ बाप ने अपना निकाह तोड़ने के बाद भी ज़िंदगी गुजारी और ये बच्चा पैदा हुआ, तो उसके असरात क्या होंगे? इसलिए बहुत मोहतात रहना चाहिए तलाक के बाद। तो यहाँ 2-3 बातें जो आगे कुरान पाक में आज का सबक हमने पढ़ा है, इसको समझने के लिए खुलासे के तौर पे समझ लें। नंबर 1, बहुत गौर से सुने इसको। तलाक 2 तरीके पे दी जाती है। एक तरीका यह है कि तलाक का लफ्ज़ बोलो, तलाक, तुझको मैंने तलाक दी, या तुझको तलाक है, या मेरी तरफ से तुझे तलाक, लफ्ज़ तलाक बोले। तलाक देने का यही तरीका कुरान ने बयान किया है। तलाक देने की ज़रूरत पेश आए तो इसी तरह तलाक देनी चाहिए। इसमें बहुत हद तक गुंजाइश रहती है जोड़ की। दूसरी सूरत है तलाक देना, तो फिर कितनी तलाकें दें? एक मर्द को शरीयत ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 तलाकों की इजाज़त दी। 3 से ज़्यादा की इसे इजाज़त ही नहीं है, लेकिन उन 3 तलाकों में शरीयत ने फिर तरतीब रखी है कि अगर तलाक दे तो किस हालत में दे। अगर वो हमल से है, पेट से है, तो फिर उस वक्त तलाक देने का अलग हुक्म है, कैसे दे। अगर ये औरत इस वक्त अय्याम से है, नापाकी के जो महीने के नापाकी के दिन चल रहे हैं वो, तो उसमें तलाक न दे। अगर ये औरत नापाकी के अय्याम पूरे कर चुकी है और अब पाकी का दिन शुरू हो गया है, लेकिन पाकी शुरू हो जाने के बाद ये मर्द अपनी औरत से एक मर्तबा मिल चुका है, तो तलाक न दे, इंतजार करे ताकि अगली नापाकी के अय्याम इसके गुजर जाए। बात समझ में आई ना? तलाक देने की सूरत है किन किन हालतों में। फिर तीसरी बात यह है कि जब तलाक देने की नौबत आए तो शरीयत कहती है एक तलाक दो। यूं कह दे मेरी तरफ से तुझे तलाक है, या मेरी तरफ से तुझको एक तलाक है। एक का लफ्ज बोले या सिर्फ एक मर्तबा तलाक दे, उसके बाद रुक जाए, फिर इसकी नापाकी का एक दौर गुजर जाए, जरूरत पड़े तो फिर एक तलाक दे दे। 2 तलाक कुरान ने 2 तलाक़ें अलग से बयान की हैं और तीसरी तलाक को अलग से बिल्कुल बयान किया है। इससे ये बात मालूम होती है कि तलाक देने की नौबत आ जाए तो मजबूरी की हालत में तलाक दे, और तलाक दे तो सिर्फ एक दे, और अगर 2 देनी पड़े तो फिर 2 महीनों में 2 तलाक दे। 2 तोहर जिसको कहते हैं, नापाकी के अय्याम के बाद जो पाकी शुरू होती। तीसरी सूरत है 3 तलाक देना। 3 तलाक देने की फिर कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि एक साथ 3 तलाक दे, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में मशहूर है से तलाक, तुझको 3 तलाक, या मेरी तरफ से तुझको तलाक 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 के तलाक है, तुझको तलाक है, तुझको तलाक। तलाक का लफ्ज 3 मरतबा बोले या 3 का अदद साथ जोड़े, 3 तलाक। अंग्रेजी में लिखा जाता है आजकल ट्रिपल तलाक, तलाक नामों पे लिखा होता है वकील। यह बदतरीन सूरत है तलाक देने की, और ऐसे तलाक देने वाले पर अल्लाह की तरफ से गजब उतरता है। और इसके बाद कोई सूरत जोड़ की हमेशा के लिए औरत हराम हो गई। अब जैसे माँ बेटी हराम है, उसके साथ कभी निकाह नहीं हो सकता, ये औरत भी ऐसे ही हराम हो गई। अब निकाह की कोई सूरत नहीं, अब इसके निकाह में नहीं रह सकती, हाँ अब दूसरे के निकाह में जाएगी। एक तो ये बात मैंने बतलाई।
दूसरी सूरत 3 तलाक की ये है कि एक तलाक आज दे दी, कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी दे दी। जैसे होता है एक तलाक दे दी फिर जुड़ गए, फिर कुछ अरसे बाद कोई और मामला बिगड़ गया, इख्तलाफ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दूसरी तलाक दे दी। कितनी हो गई? 2 तलाक के बाद फिर जुड़ गए। फिर कभी हालत खराब हो गई, गुस्सा आ गया या कोई ऐसी सूरत पेश आ गई तो इसने 3 तलाक दे दी, तो अब भी कितनी हो गई? ये 3 तलाक चाहे ये 3 साल में दे, ये 3 तलाक चाहे 3 सांसों में दे, ये 3 तलाक 3 लफ्जों से या एक साथ 3 तलाक दे, 3 तलाक का अदद जब पूरा हो गया तो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। इस तलाक को तलाक नाजायज़ भी कहा जाता है, इस तलाक को हराम तलाक भी कहते हैं, इस तलाक को बिदअत तलाक भी कहते हैं। अगरचे इस तलाक देने के बाद तलाक पड़ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी को जहर खिलाना हराम है और गोली चलाना हराम है, या किसी के हाथ पैर काटना, लेकिन अगर किसी ने काट दिए तो हराम काम के बावजूद आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? हाथ पैर कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ऐसे अगर किसी ने 3 तलाक दी थी तो 3 तलाक पड़ गई, अगर चाहिए आदमी अभी 3 तलाकों की वजह से सख्त मुजरिम और गुनाहगार। ये मसला भी समझ में आ गया। एक तलाक की और सूरत है, पूरी उम्र में 3 बार करे, हाँ, जब भी तीसरा आदत पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इसके पास 3 ही के इख्तियार। अब इसे 3 गोलियां फेंक दी तो अब इसके पास कोई नहीं है, फिर नहीं, फिर रिश्ता ही खत्म, फिर देगा किसको? इसलिए अगर किसी आदमी ने खुदा न खास्ता यूं कहा अपनी बीवी को मेरी तरफ से तुझको 50 तलाक है, 100 तलाक है, या तलाक 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 बोलता चला गया, तो 3 पड़ जाएंगी और बाकी जो है वो सब जायज़, उनका सिर्फ इसको गुनाह मिल रहा है, बाकी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 3 सही हमेशा के लिए खत्म। तलाक की एक सूरत और है, वो ये है कि तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला। जैसे कहा तू आज़ाद है, मेरी तरफ से तुझको इजाज़त है, जहाँ चाहे निकाह कर, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, मुझको अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू मेरे लिए माँ जैसी है, बहन जैसी है वगैरह सारी, तू मुझ पर ऐसे हराम है जैसे माँ हराम, बेटी हराम। ये कश्मीर में जहालत की एक हद है कि इस तरह की तलाक़ें भी दी जाती। इन तलाक़ों के सिलसिले में शरीयत का हुक्म यह है कि अगर उसकी नीयत तलाक की थी तो तलाक पड़ जाएगी, और तलाक भी पड़ेगी तलाक बाइन। तलाक बाइन का मतलब होगा कि जुदा हो गई, हराम हो गई, अब ये रजत नहीं कर सकता। अब अगर इसको रखना है तो औरत अगर फिर रजामंद हो जाए तो नए सिर से निकाह पढ़ना होगा, पुराना महर भी देना है, नया महर भी देना। ये मसला भी समझ में आ गया। लेकिन अगर शरीयत कहती है तलाक की नीयत नहीं थी, यूं ही कहा जा तू आज़ाद है, आज़ाद का मतलब यह है कि मेरी तरफ से अब तुझ पर कोई हुक्म नहीं है, तू अपनी मनमानी करती है, जो चाहे कर, या कहा मुझे अब तेरी ज़रूरत ही नहीं, या कहा जा तो अपने घर चली जा, मायके में चली जा, तो ऐसी सूरत में ये औरत हराम नहीं होगी, यानी तलाक नहीं पड़ेगी जबकि इसकी नीयत तलाक की ना हो। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, आम तौर पे ऐसी बातें आदमी मोहब्बत में कहता है कि गुस्से में कहता है? गुस्से में जब कहता है तो जहालत की वजह से ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, तो गुस्से में जब भी आदमी कहेगा उसका मकसद यही होगा कि मुझको अब तेरी जरूरत नहीं, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। लिहाजा उमूमन जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो शरीयत तो ये कहती है पूछो इससे नीयत क्या थी। लेकिन जब जहालत आम हो जाए और लोग मुब्तला हों किसी ऐसे गुनाह में कसरत के साथ कि इम्तियाजी उनको सही और गलत करना रहे, फिर फतवा उसको किसके बाद कर देंगे? तलाक का। जैसा आज जो भी ऐसी बातें कहते हैं उस पर तलाक ही का फतवा लगा देते हैं। एहतियात भी इसी में है, चूंकि जहालत है और कुछ पता नहीं इसने क्या नीयत की क्या नहीं की, अपना घर उजाड़ के फिर इसको दोबारा से बसाने की कोशिश करता है इंसान। एक तो ये सूरतें जहन में रखें, बाकी सूरतें आगे आती रहेंगी। तलाक पड़ जाने के बाद, एक तलाक या 2 तलाक के बाद एक मसला है रजात का, वो भी आ रहा है। रजत का मतलब है कि इस औरत की इद्दत ख़त्म होने से पहले अगर इसने 1 तलाक दी है अपनी बीवी को या 2 तलाकें दी है, इसको वापस ला सकता है। रजत का मतलब है वापस लेना। उसकी सूरत क्या है? अगर इद्दत ख़त्म होने से पहले इसने ज़बान से कह दिया मैं रजत करता हूँ अपनी बीवी के साथ, बीवी को कह दिया कि मैंने तुझे तलाक दी थी, मैं रजत करता हूँ, बस निकाह फिर दोबारा वापस आ गया। ये 2 तलाकें इसके इख्तियार से निकल गई, अब सिर्फ इसको 1 की इजाज़त है, लेकिन बीवी इसके निकाह में वापस आ गई, दोबारा से निकाह की जरूरत नहीं। या इसने कोई ऐसा अमल बीवी के साथ कर दिया जो सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही कर सकता है आदमी, जैसे मिल गया उसे या उसको गले लगाया, बोसा दे दिया, तो कोई ऐसी
हरकत जो सिर्फ अपनी बीवी के साथ की जा सकती है वो कर ली इसने तो भी रजत हो गई। शर्त यह है कि रजत की नीयत हो, रजत बने वापस दोबारा इसको रखने की, बसाने की नीयत हो, ऐसे नहीं। तीसरी सूरत जो है शरीयत ने बेहतर सूरत बताई है कि रजात की सूरत बेहतर ये है, वो 28वें पारे में है, वो अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम, कि दो गवाहों के सामने उनको गवाह बना के कहो कि भाई मैंने अपनी बीवी को तलाक दी थी और तलाक रजई थी और अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है, मैं तुमको गवाह बना रहा हूं, मैं रजत कर रहा हूं। यह सबसे बेहतर सूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसान से आदमी बच सकता है। एक नुकसान यह है कि हो सकता है अगर इसने गवाह ना बनाए हो और रजत कर ली, बीवी चुप करके बैठी रहे और जब उसकी इद्दत का जमाना पूरा है वो शोर करे कि मुझे तो इसने तलाक दी थी, मेरी इद्दत पूरी हो गई। वो कहेगा मैंने तो रजत की थी, कहेगी साबित करो। वो अब कैसे साबित करे? वो किसको कहेगा कि मैंने फलां वक्त में इसको कमरे में इस तरह लेके बोसा दिया था, रजत की थी, मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो हो सकता है वो अपना दावा दायर करे और काजी के सामने चूंकि कोई सबूत नहीं है लिहाजा काजी कहेगा तलाक हो गई। या ऐसी भी सूरत हो सकती है कि ये रजत ना करे और इद्दत पूरी हो चुकी हो, उसके बाद ये सोचे कि ओहो अब तो मुझे दोबारा से क्या करनी है, तजदीद निकाह करना है नया, और नए निकाह के लिए इसकी रजामंदी जरूरी है और बीवी मानने वाली नहीं है। तो वो वैसे कहते हैं तू कैसे आजाद, तुझे तो मैंने पहले ही रजत करके वापस ले लिया और रजत की नहीं थी। तो ऐसी खुदगर्जी कर सकता है। लिहाजा जब दो गवाह मौजूद होंगे वो कहेंगे हाँ इद्दत में इसने रजत की थी, तो अब ना कोई इख्तिलाफ है ना कोई शक व शुबा है। इतने बड़ी अजीब व गरीब अंदाज से इंसानी तरबियत की और माशरे और माहौल को बचाने की कोशिश की। अब आप देखते जाएं आयतों को। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक दो है नहीं, तलाक दो मर्तबा है। अब यहां एक बात समझें आप, अरबी जबान में किसी चीज को डबल बताने के लिए लफ्ज के आखिर में अलिफ और नून लगाते हैं। जैसे किताबुन मने एक किताब, और किताबुन के बा के आगे अलिफ और नून लगा दो तो क्या बन जाएगा? किताबानी। तो किताबानी का मतलब है दो किताब। बात समझ में आई? कलमुन के आगे अलिफ नून लगा तो कलमानी मने दो कलम, रजुलानी मने दो मर्द, मस्जिदुन मने एक मस्जिद, मस्जिदानी दो, तो तलाकुन मने एक तलाक, तलाकानी मने, कुरान यूं भी कह सकता ना अत्तलाकु तलाकान, तलाक तो दो, यानी दो के बाद भी गुंजाइश है। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान ने कहा अत्तलाकु मर्रतान। मर्रतुन का मतलब है एक मर्तबा, मर्रतान माने दो मर्तबा। क्या मतलब है इसका? इशारा इस तरफ है कि तलाक एक मर्तबा दी जाए, दो तलाक भी एक साथ न दी जाए। तुझे दो तलाक है यूं ना कहे, बल्कि कहे तुझको तलाक है, कितनी मर्तबा हो गई? फिर इंतजार करे, जरूरत पड़ जाए तो इद्दत खत्म होने से पहले दूसरी मर्तबा तलाक देते। तो दो मर्तबा तलाक देना अलग है, दो तलाक देना अलग है। बात समझ में आई ना? इससे मालूम हुआ शरीयत अंदाज बता रही है कि तलाक देनी पड़े तो एक दो, जरूरत पड़ जाए तो दूसरी मर्तबा दो। तो एक मर्तबा देकर भी गुंजाइश, दूसरी मर्तबा देकर। जब दो मर्तबा देकर गुंजाइश है तो दो तलाक एक साथ देकर भी गुंजाइश है। बात समझ में आई ना? यूं कह दिया किसी ने मेरी तरफ से तुझे दो तलाक है, तब भी गुंजाइश है इद्दत में। लेकिन ये सूरत फिर भी शरीयत पसंद नहीं कर सकती, एक साथ दो क्यों दे रहे हो, एक ही दो। इसको आप ऐसे समझे, मुफस्सिरीन ने, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मारिफुल कुरान में इसको समझाने के लिए कि आपने एक आदमी को ₹1 एक मरतबा दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा रुपया दिया, तो कितने रुपए दिए? तो वो ये कहेगा इसने मुझको 2 मरतबा 2 रुपए दिए, एक रुपया दिया। और आप एक साथ 2 रुपए देते तो तब भी दो है, तो 2 ही रुपए। लेकिन फर्क है, एक तो आपने एक साथ दिया और दूसरा आपने 2 दिन। शरीयत कहती है तलाक देनी भी हो तो एक मरतबा एक ही दो। मर्रतान, फिर जरूरत पड़ जाए और तुम्हारा दिल चाहे कि नहीं तलाक ही देनी है तो इद्दत में दूसरी मरतबा दूसरी दे देना। ऐसी गलती न करना कि एक साथ 2 दे दो, फिर तुम्हारे पास एक ही बचेगी। बात समझ में आई? अब उनका हाल क्या होगा जो एक साथ 100 तलाकें देते। अच्छा हज़रत, अगर ये एक जो इसके पास बचा, अगर 10 साल बाद इसने 100 साल बाद भी देगा तब भी हमें चले, मतलब है कि 2 ये खत्म कर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी आदमी ने 2 तलाक दे दी और 2 तलाक देने के बाद रजात की, इसके बाद अब ये जिंदगी में जब तीसरी तलाक दे देगा, आ रहा है आगे, फ़इन तलाक,
तो ये 2 उसके साथ जुड़ेंगी और 3 हो गई। एक ही तलाक देने से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हराम हो गया। अत-तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 मरतबा तक है, यानी 2 मरतबा तक की तलाक में गुंजाइश है। क्या गुंजाइश है? 2 गुंजाइश। एक गुंजाइश ये है फ़इम्साकुम बिमारूफ, इम्साक माने रोकना ठहरा। इद्दत गुजरने से पहले पहले अगर तुम्हारा दिल चाहे कि हम दोबारा एक साथ मियाँ बीवी बन के रहें तो रजात कर लो। मारूफ का मतलब है ज़ाब्ते के तहत, अच्छे तरीके पर, जो शरीयत बता रही है कायदा उसके मुताबिक बीवी को रख लो इद्दत से पहले पहले, ये फिर तुम्हारी निकाह में। और अगर तुम्हारा दिल चाहे कि नहीं अब इसको हमने रखना नहीं है, छोड़ना ही, तो तीसरी तलाक नहीं देना, गुजरने दो इद्दत। जब इद्दत गुजरेगी तसरीहुम बि इहसान, एहसान के साथ छोड़। एहसान का मतलब है ये एक नेकी तो कम से कम करो कि 3 गोलियां मत चलाओ, 2 ही से इसको फारिग करो या 1 ही से फारिग करो। हजरत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के ज़माने में तलाक की बहुत सारी सूरतें पेश आई, लेकिन सहाबा के यहाँ यही अमल मुतदावल था, 1 तलाक देते थे और इंतज़ार करते थे इद्दत गुजर गई आज़ाद हो गई। इसके बाद भी अगर इद्दत गुजर के आज़ाद हो जाने के बाद भी ये मियाँ बीवी आपस में दोबारा रहना चाहें तो गुंजाइश है। 1 तलाक या 2 तलाक, लेकिन अभी 2 ही हैं, इद्दत गुजर गई, अब दोनों रजामंद हो गए, तो दोनों रजामंद हो गए तो दोबारा से ये निकाह कर लें, दोबारा महर रखें। एक तो वो पुराना महर था वो भी देना है, और दोबारा जो महर रखेंगे कम से कम जितना भी महर रजामंदी हो जाए, 2000 3000 5000, उस पर महर निकाह कर हो जाएगा। लेकिन कैसे? बेइहसान, एहसान के साथ, कि अगर छोड़ दो और तुमको दोबारा ना रखना हो तो एक एहसान करो इस पर। क्या एहसान करो? वो इसी पारे में आ रहा है 1-2 रुकू के बाद आपके, और इस कुरान पाक का सफ़ा चूँकि बदला है नहीं बताऊंगा नहीं, बस ऐसे सुनने आ रहा है। वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ, मुतल्लक़ा औरतों को मारूफ तरीके पर फ़ायदा पहुँचाओ। मता माने फ़ायदा, फ़ायदा क्या पहुँचाओ? कुरान में आया मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरु वअलल मुक़्तिरि क़दरु। तलाक देने के बाद जब ये वापस जा रही है ना अपनी इद्दत गुजार के, तो आप जाते जाते एक नेकी करो, दुश्मनियों के बीज मत बो, जाते हुए इसको कहो कि तुम्हारा मेरा रिश्ता रहा है, मेरी तरफ से अब तुम जा रही हो, ये गिफ्ट ले जाओ। क्या गिफ्ट दो? मत्तिऊहुन्ना, कुछ भी दे दो, अलल मूसी क़दरु, मालदार अपनी हैसियत से दे, अलल मुक़्तिरि क़दरु, गरीब अपनी हैसियत। गरीब आदमी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, चलो तूने मेरे साथ कुछ दिन गुजारे हैं, महर भी है, वो तो तेरा हक था, ये मेरी तरफ से एक सूट कपड़ों का ले जाओ। और मालदार क्या कहते हैं? चलो मेरी तरफ से ले जाओ, रुपया 10,000 ले जाओ, 20,000, ये सोने का सेट ले जाओ, ये मेरी तरफ से बतौर गिफ्ट है। जब वो ये लेकर जाएगी उसके दिल में एहसास पैदा होगा कि नहीं? ये घर जाके सोचेगी मुझे इस शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हो सकता है कुछ अरसे बाद तैयार हो जाए, पैगाम भेज दे, या यही सोचे कि मैंने इसके साथ एक नेकी की है, दोबारा जोड़ की सूरत बाकी रही। यह है एहसान का मतलब। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू मिम्मा, अच्छा तलाक का मसला चल रहा है, बीच में एक और बात आ गई। अब 2 तलाकों का हुक्म आ गया ना, अब तीसरी तलाक के बाद क्या होगा, असल वो आना है, लेकिन बीच में एक मसला और है। ये मसला ये है कि बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि आदमी अपनी औरत को बसाना नहीं चाहता, अब चाहता है मैं इसको छोड़ूं, लेकिन ये चाहता है कि मैं इसको ऐसे क्यों छोड़ूं, शादी पर रुपया लाख खर्च हुआ है, सोने का सेट 50,000 का दिया और भी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा बल्कि मैं इससे कुछ लेकर छोड़ूं। ये लालच आ जाती है बीच में। तो ऐसी सूरत में इंसान लटका कर रखता है उसे कि मैं तलाक नहीं दूंगा। जब तलाक नहीं देगा तो ये दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती, इसको बसाना नहीं चाहता, चाहता ये मजबूर हो तो मैं इससे मुतालबा करूं। कुरान कहता है ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, अन ताखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शयअन, कि जो तुमने उसको दिया है, महर दिया है, शादी के मौके पर गिफ्ट दिया है, उसमें से तुम कुछ मांगो कि नहीं मुझे ये दो, ये जायज़। तलाक देते वक्त उसको लूटने की कोशिश न करो, जो महर है वो भी दे दो, जो उसने अपने मायके से चीज़ें लाई है वो उसका हक है वो भी दे दो, और जो हमारे यहाँ शादी के मौके पर दिया जाता है ना, वो निशानी पर हैं बानस्त्राव, वो 100 रुपया सोने की अंगूठी सेट वेट, ये गिफ्ट है, ये वापस लेने की तलाक के बाद भी इजाज़त नहीं है। जो लड़की वालों ने लड़के के लिए भेजा वो इसका हक, जो लड़के ने लड़की के लिए भेजा वो उसका हक, वो वापस नहीं ले सकते।
तो इंसान सोचता है फिर मैं क्या करूं, कुछ तो लेना है ना, तो तड़पाते हैं। देखो अब शरीयत ने इस चीज़ का तो ख्याल रखा, लेकिन एक सूरत और पैदा हो गई। वो सूरत ये है कि औरत भी समझती है मैं अपने शोहर के हुकूक पूरे नहीं कर सकती, इसके मेयार की मैं नहीं हूँ। मर्द समझता है मैं इसके मेयार का नहीं हूँ, इसकी जो हक अदाई है मुझसे नहीं हो सकती। तो अब वो दोनों चाहते हैं। अब औरत चाहती है कि समझती है मेरा कसूर ज़्यादा है, तो वो क्या करे, माफ़ी तलाफ़ी करे, लेकिन उसके बावजूद नहीं रहना चाहती। कोई ऐसा ऐब है मर्द के अंदर, ये साथ रहना नहीं चाहती, और अब ये चाहती है मैं आज़ाद हो जाऊं। तो फिर ये अज खुद पेशकश करती है उससे कि मैं तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। मर्द इसको तलाक के लिए नहीं कहता, लेकिन ये वहाँ रह नहीं सकती, हालात ऐसे। लेकिन वो कुछ ऐसी सूरतें जिसमें शरीयत ने इजाज़त दी। ऐसे नहीं है कि मेरा दिल नहीं लगता है ससुराल में, या ये मुझे अपने माँ बाप के साथ साथ रखता है तो इस वजह से नहीं रहना चाहती हूँ, या ये मेरे सूट और बूट जो मेरी पसंद के है वो मुझे ला कर नहीं देता, पिकनिक पे नहीं जाता, ये सब सूरतें नहीं। शरीयत ने उसकी हदें रखी हैं, कौन सी सूरत ऐसी सूरत पेश आ सकती। तो फिर ऐसी सूरत में औरत मुतालबा करे कि मुझको तलाक दो, तो औरत के मुतालबे पर फिर मर्द को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी तलाक बेचे, तलाक को और इस तलाक का मुआवजा ले। क्या ले, कुरान ने इसको नहीं बयान किया, सिर्फ इतना बयान किया इल्ला, हाँ एक सूरत में मर्द के लिए इजाज़त है, वो क्या, अन यखाफा, दोनों को खौफ हो, मर्द औरत को, इस बात का, अल्लाह युकीमा हुदूदल्लाह, के अल्लाह की हद हम बाकी नहीं रख सकेंगे, ज़्यादती हो जाएगी एक दूसरे पर। तो फिर क्या करो, फिर मर्द ले सकता है। क्या ले, इसकी तफसीर फिर हदीस और फुकाहा ने किताबों में बयान की है। मर्द ने शादी के वक्त इसकी एक कीमत लगाई थी, एक महर दिया था ना इसको, तो जो शादी के वक्त इसकी कीमत लगाई थी उस वक्त ये बिल्कुल बेऐब थी, कंवारी थी, और अब तो इसके घर में आकर ये कंवारी नहीं रही, अब तो इसको दाग लग गया ना, शोहर वाली हो गई, तो अब इसकी कीमत, तो अब इसी एतबार से तलाक बेचो। तो महर से कम लो या ज़्यादा से ज़्यादा महर जितना दिया है उस सिलसिले में ये तय कर लो, जो महर दिया को मुझे अपना महर वापस कर दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ तलाक। या महर दे दिया था तो महर ही के बराबर कोई दूसरी चीज़ मांग लो, इससे ज़्यादा का मुतालबा ना करो। जैसे आज होता है महर रखा होता है 10,000, तलाक के वक्त कहते हैं 10 लाख दे दो, ये सूरत नाजायज़ है, और ऐसी ज़्यादती का माल औरत से मांगना हराम है, गलाजत और गंदगी है जो वो खा रहा है, कि एक दिन खुद इसकी कीमत लगाई निकाह के वक्त और तलाक के वक्त अपनी तलाक कितने में बेच रहा है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, फिर अगर तुमको खौफ हो इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला की हदें तुम कायम नहीं रख सकोगे, फ़ला जुनाह अलैहिमा, फिर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ी मफ्तदत भी, जो वो फ़िदिये में यानी अपनी तलाक के इवज़ में उसको देती है, जिसको हम कहते हैं खुला। खुला औरत की तरफ से मुतालबे को कहते हैं निकाह। उस पर मर्द ने अगर कोई रकम महर या इससे कम या इसके बराबर बताई, ज़्यादा बताएगी तब भी खुला तो हो जाएगा, लेकिन वो मर्द के लिए सूरत नाजायज़। तो जब औरत उसको कबूल कर ले, हाँ ठीक है जो तुमने कहा मुझे कबूल, और मर्द ने कहा ठीक है हाँ मैं इस पर तलाक तुमको दे दूंगा, जैसे ये कहा ना तो खुला हो गया, अब बस तलाक ही देंगे, खुला उसी पर हो जाता। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें, फला जुनाह अलैहि, फला तिल्का हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा, अल्लाह की इन हदों को पार न करो। वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, जो आदमी अल्लाह की हद पार करे यानी अल्लाह के अहकामात की मुखालफत करे, ज़्यादती करे, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये जालिम है, और जो जालिम है वो दुनिया में भी सज़ा भुगतेगा, आखिरत में भी सज़ा। 2 तलाकों का हुक्म पूरा हो गया ना, उसके बाद कितनी तलाक रह गई थी, 1। इसको कुरान ने बिल्कुल अलग बयान किया, ये बताने के लिए कि 3 की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़ालिमों अगर तुम इस हालत पर उतर ही आए हो तो हम ही इस तलाक को अलग बयान कर रहे हैं, तो तुमको भी सोचना चाहिए ये तलाक कहीं अलग ही दो। तो जहालत की इंतहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने अपनी औरत को एक साथ 3 तलाक़ें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप नाराज़ हुए और गुस्से की हालत में खड़े हो गए, हदीस है ये, और आपने फरमाया क्या मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाया जाएगा। इससे मालूम हुआ 3 तलाक की शरीयत ने इजाज़त दी, लेकिन 3 तलाक देने वाला अल्लाह की किताब का मजाक उड़ा रहा है। अब जिन घरों में मुसलसल किताबुल्लाह का मजाक उड़ाया जाए, और फिर मजाक ही नहीं उड़ाया जाता, मुखालफत के 3 तलाक देकर फिर जोड़ भी लगाए जा रहे हैं, इस मौलवी साहब ने नहीं दिया, उसने दिया, उनकी आक़िबत बस अल्लाह ही जाने क्या होगा। एक आदमी बदकारी कर रहा है, जिना कर रहा है,
वो अपने आप को जिनाकार बदकार समझ रहा है, इसके लिए तौबा की गुंजाइश है, कभी न कभी वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक आदमी है वो जिना कर रहा है और जिना को हलाल समझ रहा है, तो ये आदमी काफिर हो गया। 3 तलाक के बाद 3 तलाकें पड़ जाती हैं और जोड़ की कोई सूरत नहीं रहती। हदीस भी है, कुरान भी है और उम्मत का इस पर इजमा भी है, चारों इमाम भी इस पर मुत्तफिक है, किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में तो बाज़ाब्ता तमाम सहाबा ने इसका ऐलान किया, फैसला नहीं इसका। हाँ, ये भी बाज़ लोगों ने यारों ने ये फैला रखा है कि हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 तलाक के, नहीं, सहाबा ने 3 तलाक को 3 ही माना था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नाफिज किए, बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि 3 के बाद आपने जुदाई कर दी। बल्कि एक हदीस तो यहाँ तक है कि एक सहाबी ने 3 तलाक़ें दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नाफिज की, 3 यानी 3 का हुक्म दे दिया, अलग कर दिया। इस औरत ने दूसरे मर्द से जारी कर ली, उसने इसको तलाक दे दी। और तलाक दे दी तो तलाक दी इस हालत में कि निकाह किया था, निकाह के फौरन बाद तलाक दी, इससे मिला नहीं है दूसरा मर्द। अब इसकी खबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा पहुंचाई गई, वो भी हजरत आयशा के ज़माने रज़ी अल्लाह ताला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां औरत जो है उसको उसके शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी थी, उसने इद्दत गुजारी, फिर वो किसी दूसरे की निकाह में चली गई, लेकिन उसने उसको तलाक दे दी और इस तरह तलाक दी है कि वो अभी उससे मिला नहीं, तो क्या पहले के साथ इसका दोबारा निकाह जायज़? आपने फरमाया ला, जायज़ नहीं है। हत्ता यज़ूक़ उसैलतहा व तज़ूक़ उसैलतहु, यहाँ तक कि वो औरत इस अपने दूसरे शोहर और ये शोहर अपनी इस औरत से दोबारा मिलना, एक मरतबा मिलना दे। इससे मालूम हुआ शरीयत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने ही ये सूरत बयान की है कि पहले के लिए इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो हज़रत उमर कैसे कुरान की मुखालफत कर सकते थे? हज़रत अली कैसे कर सकते थे? हज़रत उस्मान कैसे कर सकते थे? हज़रत आयशा मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कैसे मुखालफत हो सकती थी? सिर्फ सहाबा को बदनाम करने के लिए, खासकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी जिनके दिलों में है और जो शीयत से मुतासिर तबका है, वो ये बात फैलाता है कि हज़रत उमर ने जी 3 तलाकों को 3 कहा था, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाकों को 3 नहीं कहते। तो उसके लिए वो हदीस भी बयान करते हैं, हदीस है मगर उस हदीस का गलत मतलब बयान करते हैं, वो आएगा आगे। इसलिए 3 के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो कुरान कहता है फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर तलाक दे दी, पहले कितनी दी थी? 2, अब एक और दे दी, कितनी हो गई? 3। अब क्या सूरत है? मौलवी साहब कहता है आओ हम देंगे, वाट, कुरान कहता है फला तहिल्लु लहू, अब इसके लिए हलाल, क्या हलाल नहीं, निकाह हलाल नहीं। अब निकाह ही नहीं कर सकता, बीवी तो क्या हलाल होगी? अब निकाह की भी इजाजत कौन पढ़ाएगा? निकाह जो पढ़ाएगा अपने ईमान का जनाजा निकालेगा। कब तक नहीं कर सकती? अब दोबारा अब उस पहले शोहर के साथ निकाह, मिन बादु, इस तीसरी तलाक के बाद निकाह नहीं कर सकती। हत्ता तनकीहा, जब तक कि ये औरत निकाह न कर ले, अपनी इद्दत गुजार के, ज़ौजन गैरा, इसके अलावा गैर मर्द से शादी न करे। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर ये दूसरा मर्द इसको तलाक दे दे या ये मर्द मर जाए और इसकी इद्दत इसने गुजार दी, फला जुनाहा अलैहिमा, फिर गुंजाइश निकलती है अन यतराजा, कि फिर लौट जाए पहले के पास। इसके बाद अब किसकी जरूरत रह गई? तो कोई सूरत है 3 तलाक के बाद जोड़ दी। अब एक मसला सुने, एक लफ्ज सुना होगा आपने, हलाला, है ना? हलाला बिल्कुल हराम है, हलाले की कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। हलाले को बदनाम करने के लिए शरीयत को इस लफ्ज के साथ जोड़ा है, फला तहिल्लु लहू, कि ये पहले के लिए हलाल नहीं है। हलाल कब होगी? जब ये दूसरे के पास जाएगी। तो अब एक रास्ता निकाला, क्या कि 3 तलाकें दे दी, 3 तलाकों के बाद पहले तो मानने को तैयार ही नहीं है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत डर हो या गवाह 4 खड़े हो गए तो फिर वो एक मौलवी के पास नहीं होता तो दूसरे के पास, तीसरे के पास जाकर फतवे का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर, मिल भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी। तो अब अगर किसी ने मान लिया हाँ जी ये तो तलाक हो गई है और अब मुझे तो रखनी है, ये हम दोनों तैयार हैं, गलती हो गई, तो मौलवी साहब ने कहा कि अब उस वक्त जायज़ होगी जब किसी दूसरे मर्द से निकाह करे। तो अब इनने एक रास्ता निकाला है जो शरीयत के खिलाफ है। वो ये है कि ये मर्द औरत आपस में दोबारा जुड़ने के लिए किसी आदमी से बात करते हैं, मौलवी साहब अब आप कोई देखो तो हमारा हलाला करो। इसका नाम क्या रखा है? हलाला। अब इसने किसी दूसरे से निकाह कर लिया, उसने फिर इसके साथ निकाह करने के बाद वक्त गुजारा, बात सूरतों में तो वो मिलता ही नहीं इससे, बस निकाह किया और उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ नहीं देना, रुपया 1000-2000 जो इसका महर होगा वो मैं ही, शोहर कहता है मैं ही भर दूंगा, तो थोड़ा निकाह कर मेरे लिए जायज़ हो जाए। उससे जब दोस्त है, दोस्ती का लिहाज।
तो वो कहते ठीक है मैं निकाह पढ़ दूँ। निकाह पढ़ लिया उसके साथ, उसने फिर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट, आधे घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद क्या दे दी, अब तलाक के बाद इद्दत गुजारी और पहले शोहर के निकाह में जारी। कुरान ने इस सूरत को नाजायज़ करार दिया है। और हदीस में आया ये जो सूरत हलाले की है, अगर इसने बगैर इसके साथ मिले, इस दूसरे शोहर ने इसको तलाक दी, तब तो पहले के लिए किसी सूरत में जायज़। लेकिन अगर ये इसके साथ सोहबत भी कर चुका है और फिर तलाक देकर इसने पहले के लिए इसको फारिग किया, अगरचे पहले के साथ इसकी निकाह की सूरत तो बन गई, उसके साथ दोबारा निकाह तो जायज़ हो गया, लेकिन ये हलाला करने वाला मर्द, जिस औरत ने हलाला कराया वो औरत, और जिस मर्द ने, शोहर ने इसका हलाला करवाया, तीनों, अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाला जिसके लिए हलाला किया, किलाहुमा मलूनन, दोनों लानती। तो शरीयत को बदनाम करने के लिए लोगों ने हीला निकाल रखा है। ये हीला वीला जायज नहीं, हीले की सिर्फ ये सूरत जायज है कि तलाक के बाद ये इद्दत गुजारे, इद्दत के बाद ये आजाद हो गई 3 तलाक के बाद, अब ये अपनी मर्जी से किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह करे, वो अपनी मर्जी से इसको छोड़े, बराबरी नहीं हुई छोड़ दी, या वो मर गया फिर इस औरत ने इद्दत गुजारी, तो अब बशर्ते कि वो मर्द इसके साथ शबबाशी कर चुका हो, सोहबत कर चुका हो, तब ये पहले के लिए है। तो शर्म की बात, लेकिन शरीयत है। एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने मुझको 3 तलाक़ें दी, अब मैंने फिर फलां आदमी से शादी की, उनका नाम भी हदीस में है उस साहबी का। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले के पास जाना चाहती हूँ। हजूर ने फरमाया क्यों, जो दूसरा है इससे अब तू क्यों आज़ाद होकर पहले के पास जाना? तो उस औरत ने, हदीस में जो अल्फाज आए हैं, वो चूँकि ये वीडियो वगैरह लोग देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, वो अल्फाज नहीं बोलूँगा, बस इस अंदाज से मैं बता रहा हूँ। उस औरत ने शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरा आदमी है मेरा, ये नामर्द है, ये मेरे लायक, तो क्या मैं पहले की तरफ चले जाऊँ इत्लाक लेकर? हुजूर ने फरमाया ला, गुंजाइश नहीं, हत्ता तज़ूक़ी उसैलतहु व यज़ूक़ उसैलतक, जब तक वो तेरा और तू उसका आपस में मिल ना लो। जब तुम दोनों आपस में, नामर्द है तो जैसे वो मिल सकता है वो अपनी ताकत के मुताबिक मिले। इससे मालूम हुआ ये जो सारी ये सूरतें हैं ना, ये दर्जा बंदी है शरीयत ने, इसको शरीयत ने हद बयान किया है, इसका नाम रखा है हद। इन चीज़ों की मुखालफत करना अल्लाह के हुदूद को तोड़ना है। जो आदमी इन हुदूद को तोड़ेगा वो सारी ज़िंदगी बदकारी और बेहयाई करेगा, अपनी बीवी समझकर, और औलाद भी हराम की होगी, और जो इसकी औलाद नहीं है वो इसकी प्रॉपर्टी के वारिस हो, जायदाद बनी, जायदाद भी उसी के कब्जे में चली गई, प्रॉपर्टी भी उसी के पास गई, वल्दियत इसका नाम। हालांकि हदीस का हुक्म यह है कि अगर किसी आदमी ने जिना किया और जिना से हमल ठहर गया और ये बच्चा पैदा हो गया, तो इस बच्चे का बाप कौन है ना बदकार? वल्दियत क्या लिखेंगे? हदीस में आया इस बच्चे के बारे में, और मैं अल वलदु लिल फराश, बच्चा मंसूब होगा माँ की तरफ। ये बच्चा किसका है? उस आदमी का नाम नहीं लेंगे, चाहे सोसाइटी में पता भी चल जाए, कहेंगे ये उस औरत का, मिसाल के तौर पर उसका नाम है मसलन खालदा, तो ये बच्चा किसका है? खालदा का है, ये जायदा का है, ये आबिदा का है, ये राशिदा का है, इस तरह कहेंगे। मर्द का नाम नहीं लेंगे, माँ की तरफ मंसूब करेंगे, चाहे ये पता भी हो बदकार कौन था। अच्छा, फिर जो बाप है इसका, उसको क्या मिला? हदीस में आया वलिल आखिरी अल हजर, उसको पत्थर, उसको संसार कर दो तो खत्म मसला, न वो रहेगा, न बाप की जात, न कोई नाम। इससे मालूम हुआ कि बदकारी से पैदा होने वाला बच्चा किसकी तरफ मंसूब होगा? वो है ही नहीं उसका। तो जिस आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी, हराम हो गई वो, और उसके बाद उसको रखा, फिर जो बच्चा पैदा हुआ ये किसका है? ये तो उसका है ही नहीं, शरीयत उसी तरह मंसूब ही नहीं करती। लेकिन यही बच्चा कल इसी को अपना बाप समझता है और इसी की वल्दियत लिखवाता है और इसी की जायदाद का वारिस बनता है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, फिर अगर एक तलाक दे दी तो कितनी हो गई? 3। जब भी ये तीसरी तलाक दे देगा, चाहे इद्दत में जाए चाहे इद्दत के बाद दे, फ़ला तहिल्लु लहू, अब इस मर्द के लिए ये हलाल नहीं रही, मिन बअद, इस तीसरी तलाक के बाद, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक कि किसी गैर मर्द से निकाह न करे, फिर निकाह करके मुआहदा करके तलाक न दिलवाए। फ़इन तल्लक़हा, अब ये आदमी अपनी मर्जी से इसको क्या दे? तलाक। नहीं निभा हो गया, तलाक दे दी, या ये मर गया और इसने इद्दत गुजारी, फला जुनाह अलैहिमा, अब उन दोनों पहलू पर कोई गुनाह नहीं है, अन यतराजआ, कि वो दोनों आपस में दोबारा निकाह कर लें, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? इन ज़न्ना, जबकि उनको जन हो, जन से मुराद है यहाँ यकीन, जबकि इनको इस बात का यकीन हो कि अन युकीमा हुदूदल्लाह, अब एक दूसरे के ज्यादती नहीं करेंगे, जिस बुनियाद पर पहले तलाक हुई थी अब इंशाअल्लाह एक दूसरे के हक अदा करेंगे। ये ना हो कि ये शोहर इसलिए इसके साथ निकाह करे
कि चलो इसने फलां आदमी से निकाह किया ना, अब इसको मैं दोबारा अपने निकाह में लाऊंगा, जो कसर पहले बाकी रह गई थी वो लूंगा, उसको लटका के। ये ना औरत ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, इसने मुझे तलाक दी थी ना, अब मैं इसको बताऊंगी, अब दोबारा दफा निकाह हो जाए, इसके घर में जो कुछ है ना सब आहिस्ता आहिस्ता उठाकर अपने भाई के घर और मायके वालों को पहुंचाऊंगी, अब दिखाऊंगी इसको, मीठी बनूंगी, इसको मैं इंशाल्लाह इसकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बना कर रखूंगी। ये ना हो, बल्कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बताई हुई हदें हैं, युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह इनको बयान कर रहा है उनके लिए जिनको इल्म है। किस बात का इल्म? कि अल्लाह ही का फैसला बेहतर है। इसका ये मतलब नहीं कि ये आलिमों के लिए, जाहिलों के लिए नहीं, जाहिल 3 तलाक देकर रखो। मतलब ये है जिनको इस बात का इल्म है कि अल्लाह की हद पाबंदी करने पर अल्लाह खुश होते हैं और अल्लाह के हुदूद की मुखालफत करने से अल्लाह नाराज होते हैं, वो सजा देते हैं। ऐसे ईमान वालों के लिए ये शरीयत के अहकाम हैं। अब आगे तीसरा मसला, वइदा तल्लक़्तुमुन्निसा, अब जब तुमने अपनी औरतों को तलाक दी और तलाक देकर इनकी इद्दत पूरी हो गई, ये तुम्हारे निकाह से निकल गई, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, ये अपनी अजल का मतलब है इद्दत को पहुंच गई। तो अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि अब इद्दत का वक़्त करीब आ गया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाकी रह गए, बस इद्दत खत्म होगी, ये मेरे निकाह से निकल जाएगी मसलन। तो एक गुंजाइश शरीयत ने अब रखी है, क्या? फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, दोबारा रजत कर लो, अभी भी गुंजाइश है, मारूफ तरीके पर रखो। दोबारा ये बात आ रही है, कोशिश करो कि रजत कर लो। और अगर इनकी इद्दत बलगना अजलहुन्ना पूरी हो ही जाए और तुमने रजत नहीं की है, सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ़िन, अब इनको आज़ाद कर दो, अब इनको दबा कर घर में मत रखो, अब इनके निकाह पर पाबंदियां मत लगाओ। होता क्या है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दी और अब समझे कि तो मेरे हाथ से खेल निकल गया और मुफ्ती साहब ने भी फतवा नहीं दिया, और चलो ये दीनदार भी था, अपनी दीन की वजह से ही, मुफ्ती के फतवे को कौन मानता है आज, अपनी दीनदारी की वजह से डर गया कि क़यामत में पकड़ होगी, चलो आज़ाद होगी। अब ये सोचता है कि ये मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, ये मेरी बीवी रही है, आज ये जाएगी किसी दूसरे की निकाह में तो मेरे लिए बेइज्जती है, हालांकि इसकी कोई बेइज्जती इसमें, लेकिन समझता है ये मेरी बेइज्जती। अब ये कोशिश करता है इसका दूसरा निकाह नहीं होना चाहिए। अगर कहीं निकाह हो जाता है तो जाकर उन लोगों को समझाता है, क्या किससे निकाह करोगे, अल्लाह की पनाह मेरे घर में थी ना, इसके ऐसे ऐसे ऐब हैं, ये बदकार है फलां, ये रिश्ते की सूरत काटने की, या इस पर दबाव डाले किसी एतबार से। दूसरी सूरत ये होती है कि जब ये लड़की अपने मैके में पहुंच जाती है तो इसके भाई, इसके रिश्तेदार इसका दूसरा निकाह नहीं होने देते। वो सोचते हैं एक जगह से वापस आ गई, पड़े रहने दो, यहीं मजदूरी करेगी, हमारे घर में रोटी पानी मिलता रहेगा उसको। शरीयत ने फरमाया ऐसा न करो। इदा तल्लक़्तुमुन्निसा, जब तुमने औरतों को तलाक दी, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, इद्दतें उनकी पूरी हो गई, वला तुमसिकूहुन्ना, अब तुम उनको रोक कर मत रखो, ज़िरारन लितअतदू, नुकसान पहुंचाने के लिए। ये 2 तरह हो सकता है, एक तो ये है कि इद्दत पूरी होने से पहले तुमने रजत कर ली जल्दी जल्दी, और रजत इसलिए की है कि नहीं इसको मैं आज़ाद नहीं होने दूंगा, इसको मैं अब फिर दोबारा रखूंगा और इंशाल्लाह मैं इससे अब गिन गिन के लूँगा, अभी कसर पूरी नहीं। ये हो गया ज़िरार, तकलीफ पहुंचाने के लिए रजत करना, ये भी हराम। और दूसरी सूरत ये है कि ये इद्दत पूरी हो गई, अब इसको रोक कर रखा है, दूसरा निकाह नहीं करने दे रहे। वमन यफ़अल ज़ालिका, जो आदमी ऐसी हरकत करे, फ़क़द ज़लम नफ़्सह, वो अपने ऊपर ही जुल्म कर रहा है। वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ। ये तलाक के सिलसिले में सारे अहकाम आने के बाद ये आयत आ गई। इससे एक बात तो खुल गई कि तलाक दे देने के बाद आदमी को मनमानी नहीं करनी चाहिए। साफ मसला मालूम करो, शरीयत ने जो रास्ता रखा है, बनता है तो ठीक, नहीं है तो भाई अब नाक कटने से कुछ नहीं होगा, नाक कटने वाला मसला नहीं है। कम से कम आखिरत तो बचे, दुनिया गारत हुई, घर उजड़ गया, बच्चे बगैर औरत के रह गए और लोगों में लान तान है। आज तक घर में औरत थी, अब घर खाली है, खुद बच्चों के लिए खाना बनाना है, दूसरी बीवी भी नहीं मिलेगी, ये सब बर्दाश्त कर लो, आखिरत के अजाब से बच जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बनाया, तो अल्लाह की आयतों का मजाक बनाने वालों का हश्र दुनिया में भी बुरा है, आखिरत में भी बुरा है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने तुम पर की। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, और सबसे बड़ी नेमत ये की कि अल्लाह ने किताब नाजिल की तुम पर, यानी हिकमत। हिकमत का क्या मतलब? यानी मसाइल शरिया बयान किए, अहकाम बयान किए, ताकि तुम्हारे लिए सही और गलत, जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम वाज़े हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी पाक तरीके में गुजरे। यईज़ुकुम बिही, अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है अपने अहकाम के ज़रिए से। वत्तकुल्लाह, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में अल्लाह से डरो।
हद से तजावुज़ न करो। वालमू, और ये बात जान कि तुम लाख बदमाशियां करो, छुपाओ हकीकत को, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। तुम 3 तलाक देकर को, नहीं जी मुझे तो याद नहीं, मैंने तो एक ही तलाक दी थी, नहाज में उस शरारती इंसान, नहाज उसने पता बहाद उस पागल को। तो याद रखना चाहिए कि शरीयत ने 3 तलाक देने के बाद भी सूरत रखी है जोड़ की, लेकिन सिर्फ 2 आदमियों के लिए, एक पागल के लिए, एक पागल, एक नशेली के लिए, नशा चढ़ा हुआ है वो भी पागल ही है, शराब पिए और कुछ पता नहीं तलाक दे रहा है, तो इस नशे की हालत में जो तलाक दी, जबकि दिमाग बिल्कुल इसका हाथ मौजूद नहीं है अपने ठिकाने पर। या आदमी पागल हो गया, पागल देता रहे तलाक, तो पागल की तलाक नहीं पड़ती। कोई आदमी पागल हो गया, उसकी बीवी उसी की निकाह मिलेगी, उसकी तलाक देने से निकाह नहीं टूटता। अलबत्ता इसको अगर निकाह अपना ख़त्म करवाना है या पागल से निकलना है तो अब क्या करे, उसकी तो तलाक ही नहीं चलेगी, तो फिर इसको काजी के पास शरीयत बताती है, मुफ्ती के पास जाए, वहाँ पूछे मेरे लिए क्या सूरत जाए। लेकिन कश्मीर में एक बड़ी परेशानी है कि जब यहाँ 3 तलाक दे देते हैं, जब मसला सुनते हैं ना जोड़नी है, कहते तुम साथ पागल घूमो मेरे शराब। अब ये कौन तय करेगा कि ये पागल था या नहीं? तो याद रखना चाहिए शरीयत ने इसको हल करने के लिए भी रास्ता बताया। हमारे कश्मीर के बड़े आलिम दीन हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उनके पास एक आदमी गया, उसने कहा कि हजरत मैंने तलाक दे दी है। किसी ने कहा कि हजरत जी मेरा दोस्त है, इसने तलाक दी है अपनी बीवी को 3 तलाक। मुझे ने कहा कि वो तो हराम हो गई। कहा तुम साथ दिमाग ठिकाना से, आप क्या कहें मुझसे? मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा क्या कर रहा था उस वक्त? ये कहा हजरत उस वक्त इसको कुछ होश नहीं थे, सिगरेट पी रहा था। अब सिगरेट में पता नहीं चरस भांग क्या भरा होता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा अच्छा सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट फम वाली साइड से, रुई वाली साइड से पी रहा था या दूसरी साइड से, आग वाली साइड से? उसने कहा नहीं वो जो फम वाली साइड। कहा फिर कहाँ पागल है? अगर ये पागल होता फिर आग वाली साइड मुंह में लेता, तो कहते हैं इसको होश ही नहीं। तो जब आदमी गुस्से में, माँ भी वही होती है, बेटी भी, बहन भी, बच्चे भी, घर वाले, लड़ाई हो गई और घर वालों के सामने क्या कहता है बीवी को? तलाक से तलाक। फिर कहता है मुझे गुस्सा है, मैं पागल था। तो अगर इसने माँ को भी उस वक्त कहा ना कि मौजी से तलाक, फिर इसका मतलब है ये माँ को भी तलाक दे रहा है, उसको कुछ पता वता, तो अब तो गुंजाइश है। लेकिन सिर्फ बीवी को देता है तो इसका मतलब होश ठिकाने हैं, अब मौलवी को पागल बनाना चाहता है। तो यहाँ तो सबको 3 तलाकें पड़ती, इसलिए छुपाए नहीं हकीकत। और अगर किसी ने ऐसी हकीकत छुपाई तो जो लोग गवाह हैं इस चीज़ के वो ना छुपाएं, वो बात वाज़ेह कर दें। अक्सर जो है ना औरत है, जब मियाँ बीवी में आपसे झगड़ा हो तो वो औरत बोलती है अपने खावंद को जा अपनी बहन के साथ शादी कर, या वही खावंद को बोलता जा तो अपने भाई के साथ शादी कर। तो वहाँ क्या मसला? बीवी तो लाख कहती रहे, बीवी के कहने से तलाक वो गुनाहगार। अगर मर्द ने कह दिया, अगर उसकी नीयत ये थी गाली देने की, फिर तो गाली है। लेकिन अगर उसकी नीयत ये थी, मैंने बताया कि ये तो तलाक का लफ्ज़ नहीं है ना, भाई से शादी करो, फलां से करो, उसकी नीयत ये थी कि मेरे निकाह में तो अब नहीं रही, तो फिर तलाक के बाइन पड़ जाएंगे। लेकिन बीवी कहे तो बीवी गुनाहगार होगी, उससे तलाक पर फर्क नहीं। तलाक का हक शरीयत ने औरत को दिया ही नहीं, मर्द को दिया है। देखिए ना आपने तलाक के जो दर्जे बनाए ना, एक तलाक दे, फिर कैसे दे, फिर कैसे दे। मैंने ये बतलाया था, जैसे पिछली आयत में आया था गुज़िश्ता दफ़ा, सलासत कुरू का लफ्ज़, 3 कुरू तक इद्दत गुजरेगी। और मैंने बताया था इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इद्दत गुजरने का मतलब ये होता है तलाक देने के बाद 3 माहाना नापाकी के अय्याम, उसके 3 हैज़ पूरे हो जाएं। इमाम शाफी के नज़दीक 3 तोहर पाकी के, वो अपना एक मसला पिछली दफ़ा मैंने बता दिया था। तो ये जो इतना लंबा अरसा, जबकि कोई भी एग्रीमेंट तोड़ने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं, जब एग्रीमेंट तोड़ दिया 2 आदमी ने फ़ौरन ख़त्म हो गया। लेकिन इसके तोड़ देने के बाद भी कितने महीने रखना है? 3 महीने। इस 3 महीने का खर्चा भी देना है, बल्कि इद्दत इसको गुजारनी भी कहाँ है? शोहर के घर में। हाँ ये भी एक मसला है, कश्मीर में भी बड़ी परेशानी है। 3 इद्दत के बाद, 3 तलाकों के बाद अगर कहीं सूरत ऐसी बनती भी है ना, या कहीं बाहमी रजामंदी से तलाक हो जाती है कोर्ट के जरिए से, फिर ये औरत अपने शोहर के घर में इद्दत नहीं गुजारती, आमतौर पर चली जाती है मायके में। नाजायज़ है बिल्कुल, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हर हाल में इसको अपने शोहर के घर में रहकर इद्दत गुजारनी है। इल्ला ये कि एक सूरत, शोहर मर गया, घर में सिर्फ इसके देवर हैं, औरत कोई नहीं है, सास भी नहीं है, कोई ननद नहीं है, इसके देवर की कोई बीवी, ससुर है, जवान है, खतरा है इसको अपनी इज्जत का। या ये इतने जालिम हैं कि तलाक के बाद, या शोहर के मर जाने के बाद, इसके देवर, जेठ, भाई, शोहर के भाई,
या इसका शोहर मार धाड़ करते हैं, गालियां देते हैं, ताना देते हैं, इसको खाना वक्त भी नहीं देते। ये 2 सूरतें हैं जिस वजह से इसको अपने मायके में जाने की इजाज़त है, वरना बिल्कुल इजाज़त नहीं, नाजायज़ है इसको इधर काम गुजारनी। क्यों? ताकि इन 3 महीनों में भी ये दोनों एक दूसरे को जब बार बार नज़र वज़र पड़ेगी तो शायद किसी न किसी दर्जे में आमादगी हो जाए, या बच्चों को ही देखेंगे, या ये अपना बार बार कमरा देखेगी, इस कमरे में आप आई थी, मैं दुल्हन बनकर यहाँ से मुतल्लका बन के क्या जाऊँ। हो सकता है 3 महीने में 3 अय्याम नापाकी के अय्याम में इसको ये वइदा तल्लक़्तुमुन्निसा, बस ये आयत आखिरी है। और जब तुमने औरतों को तलाक दे ही दी, फ़बलगना अजलहुन्ना, और उनकी इद्दत पूरी हो गई, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अब तुम उनको रोको मत दूसरा निकाह करने से। ये दूसरा निकाह कैसे करेगी? 3 तलाक के बाद ये औरत चाहती है मैं किसी दूसरे मर्द से निकाह करूं, ये भी रजामंद है, वो मर्द भी चाहता है, तो घर वालों को इजाज़त नहीं है इसको रोक कर रखी, इनको इजाज़त दे दो, शरीय हुदूद में दूसरा निकाह करें। शरीयत यही चाहती है कि बगैर शादी के मर्द और औरत न रहे, किसी वजह से निकाह ख़त्म हो गया, बीवी मर गई, शोहर मर गया तो बीवी दूसरा निकाह कर ले। ये जो हमारे यहाँ दूसरा निकाह औरतों के हक में मायूब समझा जाता है, औरतों के लिए दूसरा निकाह और मर्द के लिए दूसरी बीवी, यानी एक साथ 2 बीवियां मर्द के लिए बहुत मायूब समझी जाती है कश्मीर में। हालांकि कुरान पाक में 4 पारे में आ रहा है, जहां निकाह का हुक्म आया है वहां कम से कम दर्जा बताया गया है कि कम से कम कितनी बीवियां होनी चाहिए। ये इब्तदा है, एक बीवी नहीं। वो तो हम लोगों की हालत ऐसी हो गई है ना, हमारी औरतों ने ऐसी बना दी कि हम ना मर्द रहे ना औरत रहे। कुरान कहता है फन की ए लोगों निकाह करो, मा ताबलकुम, जो औरत तुमको जायज तरीके पर पसंद आए, मसना कम से कम 2, वसुलासा बल्कि, वरुबा बल्कि, इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, हाँ अगर तुमको ये खतरा हो कि हम 2 में 3 में 4 में इंसाफ नहीं कर सकेंगे, तब फिर जब तुम इस तरह के आदमी हो, कमजोर गए पड़े, तो फवायदा फिर एक रखो। बात समझ में आ रही है ना? आज का दर्स लाइव करना था। तो ये एक सूरत तो ये निकाह के बारे में। दूसरा निकाह मर्द के हक में मायूब लान तान सुना, तो उससे बड़ा मर्ज ये है हमारी सोसाइटी में कि कोई औरत बेवा हो जाए, मुतल्लका हो, इसका दूसरा निकाह नहीं करने देती। तो फरमाया ला ताज़ुलूहुन्ना, उनको रोको मत, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि वो निकाह करे अपने शोहरों से। अपने शोहरों का क्या मतलब है? एक मतलब ये है कि अगर इसकी पहले शोहर से निकाह की कोई सूरत बाकी है और ये पहले से करना चाहती है तो करने दो। मैंने हदीस बयान की थी, हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, 2 सहाबी ऐसे हैं जिनकी दोनों की बहनों को तलाक हो गई। हज़रत माक़िल की तो सगी बहन को तलाक हो जाने के बाद 3 तलाक़ें दे दी, या 2 तलाक नहीं, 3 तलाक नहीं, तलाक दे दी उनको, तलाक दी वही रजत वाली, फिर वो बाइन हो गई, इद्दत गुजर गई। अब इन दोनों मियाँ बीवी ने फिर दोबारा से रब्ता किया, औरत ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, मर्द भी तैयार, लेकिन ये चली गई थी अपने मायके में। तो उस सहाबी ने औरत के घर वाले हज़रत माक़िल बिन यसार को इतला भेजी कि जो कुछ हुआ सो हुआ, बहरहाल अब मैं तुम्हारी बीवी बहन से दोबारा निकाह। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नहीं दूंगा अब ये निकाह दोबारा हो, मैंने तुमको बहन दी इज्जत के साथ, तुमने इसको जलील किया। ये खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, ये आयत नाज़िल हुई, फला ताज़ुलूहुन्ना, अपने इन शोहरों के साथ गुंजाइश है तो निकाह से रोको, भेज दो वहीं, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा मर्द है जो शरीय एतबार से इसके लिए जायज़ है, वहां से निकाह आ रहा है, ये भी तैयार है, तो तुम इसके निकाह पर पाबंदियां न लगाओ। इज़ा तराज़ऊ बैनहुम बिल मारूफ, जबकि मारूफ तरीके पर, इन जायज़ सूरतों में ये रज़ामंद हो जाएं, लड़की वाले लड़के वाले सब रज़ामंदी के साथ इसका क्या करो, निकाह करो। ज़ालिका युअदु बिह, ये वाद अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह का वाज है, किसी मौलवी साहब का वाज नहीं। किसके लिए है लेकिन? मानेगा कौन? मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो अल्लाह पर आखिरत पर यकीन रखता है वो मानेगा। ज़ालिकुम अज़का लकुम वअतहर, ये तुम्हारे लिए पाकी और सफाई की बात है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो गंद फैलेगा। क्या गंद फैलेगा? तुमने निकाह नहीं होने दिया तो बदकारी होगी, इज्जतें गिरेंगी, नाजायज़ औलाद पैदा होगी, फिर कैसे समेटोगे अपने माहौल को? लिहाजा बेहतर यही है, इज्जत इसी में है, दोबारा निकाह करो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला तुम्हारी मसलहतों को तुमसे ज्यादा जानता है, तुम नहीं जानते। खुला लेने वाली औरत जो है, खुला लेती है, उसके लिए गुंजाइश होती है फिर वापस? हाँ, उसके लिए भी